डेविड गॉगिंस दुनिया का सबसे टफेस्ट इंसान, 60 से भी ज्यादा अल्ट्रा मैराथन्स, ट्रायथॉन्स और अल्ट्राथॉन्स को जीतने वाला इंसान। इन दोनों फोटोज को तुम क्लियर देख सकते हो कि डेविड गॉगिंस ने अपने आप को कितना ट्रांसफॉर्म किया है। एक आम ब्लैक लड़का जो कि दुनिया का पहला ब्लैक इंसान बना, जो कि नेवी सील ऑफिसर बना। देख सकते हो कि डेविड गॉगिंस ने इम्पॉसिबल काम को पॉसिबल बनाया है। डेविड गॉगिंस ने जिस भी टास्क को लिया है उसे पूरा किया है। पूरी दुनिया इन्हें टफेस्ट मैन ऑन द प्लेनेट कहती है, मतलब धरती का सबसे कठोर आदमी। सब सोचते हैं कि डेविड गॉगिंस एक सुपर ह्यूमन है, बट गॉगिंस बोलते हैं कि मैं भी एक नॉर्मल ह्यूमन हूँ। बस फर्क इतना है कि मुझे पता है कि मुझे जीतना है, मैं अपने माइंड को कंट्रोल में रखता हूँ। वो बोलते हैं कि आज दुनिया में हारने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा है और इस दुनिया में जीतना बहुत आसान है, क्योंकि 90% लोग रिलेशनशिप, मास्टरबेशन, फोन एडिक्शन, अडल्ट वीडियोस के एडिक्शन में ही परेशान हैं और सिर्फ जीतने वालों की संख्या 10% है। बोलते हैं कि कंपटीशन इस दुनिया में बहुत कम है। यही गॉगिंस माइंडसेट है। डेविड गॉगिंस के माइंडसेट को अडॉप्ट करने के लिए हम इस वीडियो में जानेंगे कि वो कौन से प्रैक्टिकल स्टेप्स लेते हैं और वो बताते हैं कि हम ऐसा कैसे कर सकते हैं। अगर तुम्हें भी स्ट्रांग बनना है और पावरफुल बनना है तो इस वीडियो को देखो और बिल्कुल भी स्किप मत करना। डेविड गॉगिंस के माइंडसेट को अपनाने के लिए आपको कुछ स्पेसिफिक प्रिंसिपल और प्रैक्टिस को अपनाना होगा। डेविड गॉगिंस बताते हैं कि तुम्हें सबसे पहले अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होगा। डेविड गॉगिंस का कहना है कि हम अपने कंफर्ट जोन में रहकर कभी अपनी असली पोटेंशियल नहीं जान सकते, इसलिए आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना ही पड़ेगा। हर दिन अपने आप को एक नए चैलेंज के लिए तैयार करो, चाहे वो एक एक्स्ट्रा माइल भागना हो या एक नई स्किल सीखना हो। हर दिन खुद को पुश करना है और किसी भी तरीके से कंफर्ट जोन से खुद को निकालना है। डेविड गॉगिंस बोलते हैं अगर तुम्हें लाइफ में सक्सेसफुल होना है तो तुम्हें सेल्फ डिसिप्लिन डेवलप करना होगा। दुनिया के 90% लोग सेल्फ डिसिप्लिन नहीं है। गॉगिंस कहते हैं कि मोटिवेशन टेम्पररी होता है, लेकिन डिसिप्लिन हमेशा काम आता है। अपने लिए एक शेड्यूल बनाएं और उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करें, चाहे आपको थकान हो या मन ना करे। दुनिया के एलाइट लोग हमेशा अपने लिए शेड्यूल बनाते हैं। रोनाल्डो, मेसी, मोहम्मद अली, माल्कम एक्स, ऐसे बड़े बड़े लोग जिन्होंने दुनिया में बहुत कुछ किया, इन सभी के पास एक शेड्यूल था जिसके थ्रू ये काम करते थे और शेड्यूल के थ्रू ये अपने आप को सेल्फ डिसिप्लिन करते थे। और इस चीज़ को तुम्हें रियल लाइफ में फॉलो करना है। अपने लिए आज ही तुम्हें एक शेड्यूल बनाना है। और शेड्यूल बना तो लेते हैं लोग, लेकिन इसे फॉलो नहीं करते। इसीलिए अगले स्टेप में डेविड गॉगिंस बताते हैं कि मेंटल टफनेस को इम्प्रूव करना होगा। डेविड गॉगिंस अपने दिमाग को क्लाउज्ड माइंड कहते हैं, यानी एक ऐसा दिमाग जो मुश्किलें सहने के लिए तैयार हो, किसी भी टास्क को करने के लिए तैयार हो, जैसे कि ठंड में वर्कआउट करना, लंबे समय तक फास्टिंग करना। इससे आपका दिमाग टफ और रिजिलियंट बनता है। लेकिन डेविड गॉगिंस साथ में ये बताते हैं कि अपने एबिलिटी को भी ध्यान में रखें, जितना स्टेमिना हो उतना ही करें। ये नहीं कि अपने आप को ज़्यादा पुलअप करें, इससे भी वीकनेस आएगी। तो अपने अंदर एक बेसिक लॉजिक के साथ ही इन रूल्स को फॉलो करें। डेविड गॉगिंस का जो सबसे इम्पॉर्टेंट रूल है उसका नाम है अकाउंटेबिलिटी मिरर टेक्निक, जिसे डेविड गॉगिंस हर दिन इस्तेमाल करते हैं। अपने आप से ईमानदार रहें। गॉगिंस ने एक अकाउंटेबिलिटी मिरर टेक्निक डेवलप की है जिसमें वो खुद से ईमानदारी से बात करते हैं और अपने फ्लॉज और अपने वीकनेस को ओपनली एक्नॉलेज करते हैं। आप भी हर सुबह अपने रिफ्लेक्शन से बात करें, यानी कि ऐनक में खुद को देख के बोले कि तुमने क्या गलतियां की हैं। अगर तुम शाम होता है तो एक बार अपने आप को ऐनक में देख करके बोलो कि आज तुमने पूरे दिन में क्या किया। खुद को सेल्फ रिफ्लेक्ट करो और अपने आप को सच बताओ। अगर तुमने गलत काम किया, जैसे कि तुमने पूरे दिन टाइम वेस्ट किया, तो इस चीज़ को एक्सेप्ट करो कि तुमने टाइम वेस्ट किया। इससे क्या होगा कि तुम्हारा दिमाग रियलिटी को चेक करेगा और ग्राउंड लेवल पर काम करना शुरू करेगा। और जब हमारा दिमाग रियलिटी को समझना शुरू करता है तो वह प्रैक्टिकल स्टेप्स लेने लगता है। इसलिए डेविड गॉगिंस बोलते हैं कि जीतने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि अपने दिमाग को कंट्रोल करना। द 40% रूल, ये जो रूल है डेविड गॉगिंस इसे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रूल मानते हैं। गॉगिंस कहते हैं कि जब हम समझते हैं कि हम अपने लिमिट्स तक पहुंच चुके हैं, तब हम एक्चुअली में सिर्फ अपने 40% कैपेसिटी तक ही पहुंचते हैं। इसको ध्यान में रखते हुए अपने आप को और पुश करें और अपने लिमिट्स को टेस्ट करें। कई बार हमें लगता है कि हमने अपना 100% दे दिया, लेकिन डेविड गॉगिंस बोलते हैं कि उसी वक्त अपने आप को ये रियलाइज़ कराएं कि अभी तुमने बस अपना 40% दिया और तुम्हें और 60% देना है। और इससे तुम्हारा दिमाग खुद ब खुद तैयार हो जाएगा कि तुम्हें और मेहनत करनी है और तुम्हारे अंदर और कैपेबिलिटीज़ बाकी हैं जो कि 60% में तुम दिखाते हो। और इसका यूज़ करके डेविड गॉगिंस ने नेवी सील का एग्ज़ाम को क्रैक किया था। काइज़न अप्रोच अपनाएं।
ये एक जापानीज प्रिंसिपल है जिसका मतलब होता है कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। अपने हर दिन को बेहतर बनाने की कोशिश करें, छोटे छोटे स्टेप से शुरू करें और धीरे धीरे बड़े गोल्स की तरफ बढ़ें। डेविड गॉगिंस बताते हैं कि उन्होंने अपने लाइफ में काइज़न अप्रोच को अपनाया। शुरुआत में जब उन्हें बहुत ज़्यादा डर लगता था कि कैसे स्टेप्स लें, तो उन्होंने काइज़न अप्रोच को अपनाया। धीरे धीरे स्लो स्टेप्स लें। ऐसा नहीं है कि खुद के ऊपर एक प्रेशर डाल दें, इससे आपको प्रैक्टिकल रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। इसीलिए अपने लाइफ में काइज़न अप्रोच को जरूर अपनाएं अगर तुम बिगिनर लेवल पर हो तो। और इन सभी को करते हुए कभी कभी तुम्हें काफ़ी ज़्यादा निगेटिव थिंकिंग्स और थॉट्स आएंगे, इसीलिए पॉजिटिव सेल्फ टॉक और विजुअलाइजेशन करना जरूरी है। अपने आप से पॉजिटिव सेल्फ टॉक करें और विजुअलाइज करें कि आप अपने गोल्स को अचीव कर रहे हैं। ये आपके सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम करेगा और आपको मेंटली और फिजिकली स्ट्रांग बनाएगा। क्योंकि हम जो लड़ाई लड़ते हैं वो दो तरीके से लड़ते हैं। पहला लड़ाई हम अपने दिमाग में लड़ते हैं और दूसरा रियल लाइफ में लड़ते हैं। और डेविड गॉगिंस बोलते हैं कि अगर हमने दिमाग में उस लड़ाई को जीत लिया तो हम उस लड़ाई को ग्राउंड लेवल पे भी जीत जाएंगे। इसीलिए अपने माइंडसेट को स्ट्रांग बनाएं और पेन को एम्ब्रेस करना सीखें। गॉगिंस पेन को अपना बेस्ट फ्रेंड मानते हैं क्योंकि पेन ही ग्रोथ का सबसे बड़ा इंडिकेटर होता है। हर मुश्किल को एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखें जो आपको और स्ट्रांग बनाएगी। गोल्स को क्लियरली डिफाइन करें। अपने गोल्स को क्लियर और स्पेसिफिक बनाएं क्योंकि बहुत से लोगों को अपने गोल्स के बारे में ही नहीं पता होता। लॉन्ग टर्म गोल्स को शॉर्ट टर्म गोल्स में डिवाइड करें ताकि आपको प्रोग्रेस दिखाई दे और मोटिवेशन मिले। और जो सबसे आखिरी चीज़ है जो कि डेविड गॉगिंस को डेविड गॉगिंस बनाता है वो है नेवर गिव अप एटीट्यूड। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि कभी भी हार नहीं मानना चाहिए। चैलेंजेस और फेलियर्स आएंगे लेकिन उनका सामना करते हुए आगे बढ़ते रहना है। ये प्रिंसिपल आपको डेविड गॉगिंस की तरह एक स्ट्रॉन्ग और रिजिलियंट माइंडसेट बनाने में मदद करेगी। और तुम्हें ये याद रखना है कि ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है जो समय के साथ इम्प्रूव होता है। तुम्हें अचानक से ही रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे, इसीलिए तुम्हें काइज़ेन, 40% रूल, पॉजिटिव सेल्फ टॉक, इन सभी का इस्तेमाल करना है। और धीरे धीरे तुम पाओगे कि 60-70 दिनों के बाद तुम्हारे अंदर काफ़ी बड़े चेंजेस दिखने शुरू हो जाएंगे। आई होप तुमको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।